हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और आज मैं लेके आई हूँ न्यू मून के बाद की आज की एनर्जी। एक्चुअली जो कल रात को मैंने ऑलरेडी इट वाज जो न्यू मून की एनर्जी थी बनाई थी, एंड आई थॉट कि आज आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बट मुझे बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस मेल्स में भी इंस्टा पे भी आ रहे थे कि मैम आज हैवी एनर्जी है क्या, प्लीज़ आज रीडिंग कर दीजिए। तो चलिए, अल्टीमेटली बहुत लेट ही मैं रात में बना रही हूँ ये वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। सो इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि वेरी पियर्सिंग एनर्जी, मतलब मैं अगर हैवी भी नहीं बोलूँगी, पियर्सिंग बोलूँगी, स्पेशली फॉर द वाटर साइंस, क्योंकि ये जो न्यू मून इन पाइसिस है और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है जगत। ऑफकोर्स पाइसिस तो है ही, देन सजिटेरियस, स्कॉर्पियंस, कैंसर्स, ये इन कुछ राशियों को तो कुछ ज़्यादा ही बिल्कुल ब्लंडर वाली हैवी एनर्जी है, बहुत पियर्सिंग है, बिल्कुल जैसे माइंड ही नम्ड आउट हो गया है इस प्रकार से। लिटिल बिट दिस एनर्जी इज़ हैवी फॉर अदर्स ऑल्सो, आपके लिए भी है। और कुछ तो जैसे कि प्लानिटरी चेंजेस भी हुए हैं, कंजेशंस हुआ है, जो मैंने बताया था पिछले वीक में। बहुत मैंने हर वीडियोस में गाइड किया है कि एक भूचाल आने वाला है, ठीक है, एक तूफान आने वाला है, एक तहलका होने वाला है। तो वो तो खैर वो एनर्जी थी ही, इन प्लानिटरी जो चेंजेस हो रहे हैं, और साथ में जो ये न्यू मून है, तो स्पेशली वाटर साइंस वालों को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फ्लक्चुएशंस, मूड स्विंग्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस एकदम से, जैसे नेगेटिव चेंजेस कह सकते हैं कि हाँ आ रहे हैं, ठीक है। और आप में जो, बल्कि एक जो लाइटली, एक कलेक्टिव में जो नॉर्मल एनर्जी है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैवी पर्जिंग की भी एनर्जी है। नेगेटिव थॉट्स भी हैं, जैसे कि नेगेटिव थॉट इन द सेंस कि जैसे सब बेकार है, बहुत हो गया, अब बस ये जर्नी छोड़ देना चाहिए। भगवान तक को भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, यूनिवर्स को इतनी मेरी प्रेयर्स हैं, कुछ सुन ही नहीं रहा है भगवान, कुछ कर ही नहीं रहा है, इस प्रकार से। और बहुत ज़्यादा कोई ब्लॉकेजेस मुझे हील नहीं करना है, कोई इनर वर्क नहीं हील करना, कुछ अच्छे काम नहीं करने हैं, कोई भी देख लिया इतना अच्छा काम करने के बाद भी, इतने ब्लॉकेजेस हील करने के बाद भी भगवान, यूनिवर्स कुछ सुन ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है ज़िंदगी में। इस प्रकार से बहुत से लोगों को एक प्रकार से नेगेटिव थॉट्स, इस तरीके से एक अटैक टाइप का, पैनिक अटैक टाइप का आप लोग फील कर सकते हो। हर बहुत ये भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि कोई ये कहे कि ठीक है, मैंने तो भगवान जी इस जर्नी के लिए नॉनवेज छोड़ा है, तो मैं अब बिल्कुल अब मैं नहीं फिर से स्टार्ट कर दूंगा, और अब नहीं, बिल्कुल पॉसिबल, इस प्रकार से मुझे एनर्जी सेंस हो रही है। बिल्कुल पॉसिबल है कि आपने अगर ये सोचा हो कि ठीक है मैं फिर से नॉनवेज खाने वाला हूँ, तो ओके, तो ये एनर्जी है, ठीक है। आप लोग के मन में ये भी थॉट आ सकता है कि, और ये आ रहा होगा कि यार इससे तो यार ज़िंदगी पहले ज़्यादा बेटर थी, कहाँ फंस गए, और छोड़ो हटाओ सब ख़त्म करो, नहीं करना इनर वर्क, नहीं करना मेडिटेशन, भगवान भगवान कुछ नहीं है, यूनिवर्स कुछ नहीं कर रहा है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब ऑलरेडी मैंने तहलका वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि ये एक मार्च का महीना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। इनफैक्ट मैंने कम्युनिटी में आज एक पोस्ट भी डाली थी, जिसमें कि मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंजक्शंस कंटिन्यूसली इस मंथ में और होने वाले हैं, ठीक है ना, तो वो सारा का सारा ऑलमोस्ट मैंने बताया था, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपको नेगेटिविटी का अटैक भी हो सकता है, या हुआ होगा आज की एनर्जी में, एंड या ड्रीम में भी नेगेटिव अटैक हुए होंगे, या आपके डीएम के रूप में आके आपके संग अटैक आप पे हो सकता है, ठीक है। जिसके साइन सिम्टम्स इस प्रकार से हैं कि या तो आपका मुंह एकदम से कड़वा हो गया हो, अक्सर नेगेटिविटी के बाद हो जाता है, हल्के से हेडेक्स हो रहे हो, या सेक्रल बिल्कुल लाइक नाभि के आसपास आपको दर्द कर रहा है, और हल्का सा पेट हल्का सा गड़बड़ टाइप का, या थकान बहुत ज़्यादा, या नींद बहुत ज़्यादा आपको आ रही हो, एकदम से रेस्टलेस लग रहा है, बॉडी पेन लग रहा है, तो ये सब चीज़ें सिम्टम्स आप हो सकते हैं आपको, ठीक है। बट देखिए दोस्तों, ये जो कुछ भी मैंने बताया है ओवरऑल, ये सब प्लैनेट्स के चेंजेस का इफ़ेक्ट है, नो डाउट।
न्यू मून की एनर्जी भी है, जिसमें कि न्यू मून की एनर्जी ज़्यादा है, जिसमें कि आपके ये सब टेस्ट हैं और कहीं ना कहीं टेस्ट भी है और नेगेटिविटी भी है। मैं ये नहीं कहूँगी ये सिर्फ अकेले टेस्ट है, इसमें कुछ कुछ टेस्ट भी है। हाँ, सब चीज़ें कलेक्टिव में इकट्ठा बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। लाइक पहले अकेले न्यू मून या फुल मून होता था, अब कंजक्शन का भी असर है, फिर 3-3 का पोर्टल भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एकदम से आ गया है, जो बेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। बट इसमें जो नेगेटिव एनर्जीज आप पे अटैक कर रही हैं या चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, द पर्पज इज कि आपकी अवेकनिंग जर्नी को स्लो कर दिया जाए। और जहाँ आप ये थॉट मन में ले आते हो कि अब मुझे नहीं करना इनर वर्क और मुझे ये जर्नी छोड़ना है, मुझे नहीं चाहिए ये जर्नी, मुझे कोई मतलब नहीं यूनिवर्स से और मैं कहाँ फंस गया हूँ, जब इस टाइप के हम लोग सोचते हैं, ये तो कंफर्म फॉर श्योर साइन है कि आपको रोका जा रहा है, आपको मिसगाइड किया जा रहा है एनर्जीज़ के द्वारा, जिससे आप ये जर्नी छोड़ दो। हर जगह से पूरी कोशिश की जाती है, अगर आपका माइंड मैनिपुलेट नहीं होगा तो आपको कहीं से ट्रिगर करके मैनिपुलेट करके, ओवरऑल पर्पस सिर्फ यही है कि आप ये जर्नी छोड़ दो। आप अगर मेंटली स्ट्रांग बनेंगे तो ड्रीम में ट्रिगर करके, आपके हेल्थ को ख़राब करके, हेल्थ तो ख़राब नहीं कर पाएंगे तो आपके कहीं से जॉब की तरफ से आपको लाइक जॉब साइड से आपको वीक कर दिया जाएगा। मतलब कुछ भी कहते ना, साम दाम दंड वेद, कुछ भी प्रकार से जब हमारा यूनियन होता है तो उसके पहले आप इसको टेस्ट बोल लो या आप इसको ट्रिगर बोल लो, या आपकी जर्नी को वापस खींचने के लिए, आपकी जर्नी को स्लो करने के टाइप से आता है अटैक, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइम पे बहुत से लोग फील कर रहे हैं, बिकॉज ये टाइम रीयूनियन का है। ये मैंने बताया है कि आपने अपनी इतनी ज़्यादा एनर्जी महाशिवरात्रि में स्टोर की है, तो वो एनर्जी आपकी चुरानी भी तो है, ठीक है ना। डीएम का भी ये देखिए बहुत बुरा हाल है इस वक्त। डीएम का हाल एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया है, ये बिल्कुल डीएम की एनर्जी भी है। इसमें से अगर आप देखिए, अगर ये एनर्जी कुछ उन डीएफ की है जो लिटरली मेरी एनर्जी से रेजोनेट करते हैं, उनके डीएम का भी हाल लिटरली ऐसा ही है। बट इसमें कलेक्टिव में ऐसी भी डीएफ्स हैं जो बिल्कुल आज के दिन बैलेंस्ड हैं। बिल्कुल ये कलेक्टिव की दो एनर्जी दो लोगों में बटी हुई है। एक बैलेंस डिवाइन फेमिनिन जो बिल्कुल बैलेंस है, उनको आज का जो एनर्जी है, जो न्यू मून की एनर्जी थी, बिल्कुल भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करी। इनफैक्ट उल्टा ही है कि आप अपनी ग्रोथ पे फोकस हो, आप और ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, आप नए नए चीज़ें सीखने की, कोर्सेज ज्वाइन करने की, और कुछ और क्या मैं ग्रोथ कर सकती हूँ, ऐसी भी डिवाइन फेमिनिन्स है इसमें, ठीक है। ज़्यादातर मैंने बताया ना, ये इफेक्ट वाटर साइन वालों को ज़्यादा हो रहा है कि वो बिल्कुल लाइक माइंड नम्ड आउट इस प्रकार से। तो जिनकी डीएफ बैलेंस है उनके डीएम भी बैलेंस्ड है। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा डीएम भी बैलेंस है। डीएम भी अपनी ग्रोथ के लिए सोच रहा है, डीएम भी अब समझ रहे हैं कि हमें अल्टीमेटली गॉड को सरेंडर करना है, ठीक है। लेकिन जिनकी डीएफ आज कंप्लीटली डिसबैलेंस है, उनके डीएम भी इस वक्त फिर से फियर की एनर्जी, एक बहुत बड़ा फियर टुवर्ड्स द फैमिली, फियर टुवर्ड्स द जॉब, या हेल्थ ख़राब ना हो जाए, या हमारी वेल्थ ख़राब ना हो जाए, हमारी ग्रोथ कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। कहीं ना कहीं गिल्ट की भी एनर्जी है कि यार मैंने ज़िंदगी में बहुत गलत किया, मैंने ज़िंदगी में कितनी गलतियाँ करी हैं, और मैं अपने अंदर गिल्ट एंड शेम की एनर्जी आपके लिए अंदर से फॉरगिवनेस भी सीख कर रहे हैं ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन जो इस वक्त बहुत पेन से गुजर रहे हैं। लेकिन यस, एक कह सकते हैं कि हाँ, एक मेंटल स्ट्रॉम उनके अंदर चल रहा है, मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा, पर ऐसे जब एनर्जी डीएम की रहती है तो अक्सर ये लोग एक रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रे करना चाहिए कि आपका पर्सन कोई अगर इस एनर्जी से गुजर रहा है तो वो एक रॉन्ग डिसीजन ना ले ले, ठीक है। कोई बट ब्लेमिंग की एनर्जी, ठीक है ना, और इस प्रकार से एक तूफान चल रहा है कि उनका लॉजिकल ब्रेन भी है, साथ में एक इमोशनल ब्रेन, दोनों ही साथ में बिल्कुल साथ में ट्रिगर कर रहे हैं, मेस हो रहे हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि उनका माइंड बिल्कुल सफरिंग से भरा हुआ है। लाइक दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर ओन माइंड, ओन थॉट्स, क्योंकि लॉजिकल माइंड से एकदम से इमोशनल हो जाना, एक इमोशनल कहते हैं ना जो सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करना, एक डीएम के लिए नेक्स्ट टू वेरी डिफ़िकल्ट होता है। तो इट्स लाइक अ सफरिंग, दे आर कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड,
ठीक है ना, इस प्रकार से। और जब आपके डीएम इतने कंफ्यूज रहेंगे, दे आर फाइटिंग विद देयर ओन इमोशंस, तो डेफिनेटली आप भी उस एनर्जी को रिसीव करोगे। और इस कारण से अगर आप वाटर साइन वाले हो तो आप ऑलरेडी इस वक्त बहुत डिसबैलेंस की एनर्जी में हो, और आपके डीएम भी डिसबैलेंस है, तो उनकी एनर्जी भी जब आप पिक करते हो तो आपके लिए एकदम से बिल्कुल लाइक वॉल्केनो आ गया। तो यस, जो मुझे मेल्स आज आ रहे थे तो मुझे लगा कि यस, इस ट्रू कि ये टाइम वॉल्केनो आपके अंदर, कहते हैं ना, पूरा वॉल्केनो आ ही गया है मन के अंदर, पूरा समुद्र मंथन कहते हैं ना, पूरे टॉक्सिन्स आर कमिंग, एंड उस टॉक्सिन्स में नेगेटिविटीज़ भी आ रही हैं कुछ चीज़ें। बट यस, समुद्र मंथन मतलब कि उसके बाद अमृत ही निकलता है। तो इतना हमको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। क्विक एडवाइस सिर्फ इतना ही दूंगी कि अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग थ्रू विद सच एनर्जीज, ठीक है, तो बिल्कुल आपके पर्सन भी उस एनर्जी से गुजर रहे होंगे। बट एक चीज़ समझने वाली है कि जब आपकी अवेकनिंग हो रही थी, गॉड ने आपको सेपरेशन टाइम दिया था, सो दैट कि वो सेपरेशन टाइम आपकी हीलिंग के लिए है। तो लाइक दिस, आपके अगर पर्सन का रीबर्थ हो रहा है, ठीक है, जो मैंने कल की चैनलिंग में बताया था कि इट्स अ टाइम ऑफ देयर रीबर्थ, ठीक है। और रीबर्थ टाइम पे ज़्यादातर मैस्कुलिन्स कम्ड आउट होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, फाइट करते हैं अपने इमोशन से, क्योंकि लॉजिकल और इमोशनल ब्रेन की फाइटिंग होती है, ठीक है। तो उनको भी एक हीलिंग टाइम चाहिए, तो उनको बाबा कनेक्ट कर करके मुझे याद आ रही है, मुझे बात करनी है, उनसे बात करनी है। तो इस चक्कर में, इस ऑब्सेशन में आप उनको प्लीज़ डिस्टर्ब मत करना, उनको हील होने देना। इस वक्त ये मंथ, पूरे मंथ की मैं एडवाइस दे रही हूँ कि इस वक्त अपने डीएम को हील होने दीजिए। वो भी एक घाव से गुजर रहे हैं, उस घाव को हील होने दीजिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए।